पंजाब का नया वजीर आला कौन होगा, ये फैसला आज हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान मुकाबला होगा। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के नए कायदे ईवान का इंतखाब। पंजाब असम्बली का इजलास आज डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी की ज़ेरे सदारत होगा। इजलास में यकनिकाती एजेंडे के तहत वजीर आला का इंतखाब होगा। हुकूमती इत्तेहाद के वजीर आला के लिए उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही और मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज के दरमियान मुकाबला होगा। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 183 और मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान हैं। हुकूमती इत्तेहाद को मुस्लिम लीग नून के 5 मुनहरिफ अरकान की हिमायत भी हासिल है। हुकूमती इत्तेहाद का दावा है कि उन्हें 189 अरकान की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के 24 से जायद अरकान पंजाब असम्बली मुनहरिफ होकर अपोजिशन से मिल चुके हैं। तरीन ग्रुप अलीम खान और असद खोखर अपने हामियों के साथ हमजा शहबाज की हिमायत कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ मुनहरिफ अरकान के खिलाफ स्पीकर के पास रेफरेंस जमा करा चुकी है। मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में 165 अरकान और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं। राहे हक पार्टी का 1 रुकन और 4 आजाद अरकान भी हमजा शहबाज के हिमायती हैं। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि उसे 202 अरकान की हिमायत हासिल है। कामयाब उम्मीदवार को कम अज कम 186 वोट हासिल करना होंगे। अगर कोई उम्मीदवार 186 वोट हासिल ना कर सका तो सेकंड रन होगा। सेकंड रन में सादा अक्सरियत हासिल करने वाला कायदे ईवान होगा। पंजाब असम्बली के ईवान में ओपन वोटिंग से फैसला होगा। मुनहरिफ अरकान के वोटिंग के मामले में हंगामा आराई का भी खदशा है। जबकि वजीर आला पंजाब का इंतखाब डेप्यूटी स्पीकर ही करवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत देने के अदालती फैसले को बरकरार रखा। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग काफ की अपील्स खारिज कर दी गईं। दोस्त मोहम्मद मजारी को हिदायत की गई है कि वो आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना अंदाज में रायशुमारी कराएं। ये रिपोर्ट देखिए। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग काफ की अपीलों का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ अपीलें निपटा दी। अपीलों में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के इख्तियारात बहाल करने के अदालती फैसले को चैलेंज किया गया था। 2 रुकनी बेंच ने 31 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में करार दिया गया कि दोस्त मजारी ही इजलास की सदारत करेंगे। 2 रुकनी बेंच ने बावर कराया कि इंतखाब कराते वक्त डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। डिप्टी स्पीकर कानून के तहत गैर जानिबदार रहकर अपने फराइज सर अंजाम देंगे और शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर को हिदायत की कि वो वजीर आला के इंतखाब के लिए कवरेज के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों को सहूलत देंगे। अदालत ने आलमी और मकामी तंजीमों को भी इजलास की कार्रवाई देखने की इजाजत दे दी। 2 रुकनी बेंच के रूबरू चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बयान दिया कि तमाम हुकूमती इदारे वजीर आला के इंतखाब के लिए कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करेंगे। वो और IG पंजाब किसी शिकायत की सूरत में फौरी कार्रवाई करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग काफ की अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियार बहाल करने से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले को दुरुस्त करार दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। वजीर आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने इजलास की सदारत की। नंबर गेम के हवाले से मुशावरत की गई। पार्लिमानी पार्टी इजलास में इत्तेहादी भी शरीक हुए। पंजाब असम्बली में इंतखाब की हतमी तैयारियों से मुतल्लिक अरकान को एतमाद में लिया गया। पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों के इजलास में मुत्ताहिदा अपोजिशन ने अपने नंबर गेम्स के हवाले से मुशावरत की। सब अरकान पंजाब असम्बली को होटल में रात क़याम की हिदायत भी कर दी गई है। आज तमाम अरकान एक साथ होटल से पंजाब असम्बली के लिए रवाना होंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना था कि वजीर आला पंजाब के इंतखाब में चौधरी परवेज इलाही को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में एक बार फिर भरपूर ताकत बनकर उभरेगी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से रुकने कौमी असम्बली मोनिस इलाही ने मुलाकात की। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के इदारों पर हमलावर होने के तारीखी हक़ाइक़ को झुटलाया नहीं जा सकता। मोनिस इलाही का कहना था कि कल ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी ने मखदूम अहमद महमूद को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद कर दिया। पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने नामजदगी की तस्दीक कर दी है। पंजाब में गवर्नरशिप की तब्दीली की बाज़गश्त। तहरीक इंसाफ के गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने का फैसला कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद को गवर्नर पंजाब नामजद किया गया है। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने नामजदगी की तस्दीक कर दी है। मखदूम अहमद महमूद 2012 से 2013 के दरमियान भी गवर्नर पंजाब रह चुके हैं।
फारूक हबीब ने कहा है कि ममनुआ फंडिंग के रोज़ाना समात का खैर मकदम करते हैं। ये नहीं हो सकता एक पार्टी को सिंगल पॉइंट किया जाए। नवाज लीग पीपल्स पार्टी की फंडिंग की भी समात एक साथ होनी चाहिए। ममनुआ फंडिंग में सजा पार्टी पर पाबंदी नहीं, सिर्फ फंड्स जब्त होते हैं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ममनुआ फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों का जो है वो सुन रही है। जब स्क्रूटनी कमेटियां एक वक्त में बन रही हैं तो ये नहीं हो सकता एक पार्टी को पिन पॉइंट करें, सिंगल आउट करें, जो तहकीकात में ताउन भी कर रही है, जो पेश भी हो रही है, और आप कहें जी कि उसका फैसला हमने जो है वो सिंगल आउट करके उसका फैसला करना है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का फैसला जो है उसके साथ नहीं होगा। जब उसके फैसले की आती बारी तो 4-4 महीने स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल रहती है एक मेंबर के रिटायर होने के ऊपर। हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि इस केस का जो फैसला है वो PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI का केस साथ चलाया जाए। इनका फैसला भी जो है वो एक वक्त में आया जाए। आप डे टू डे हेयरिंग करना चाहते हैं, करें, हम उसे वेलकम करते हैं। लेकिन वो डे टू डे हेयरिंग सिर्फ PTI की नहीं, वो PMLN और पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए। जहां पर 64 करोड़ रुपए का हिसाब नून लीग के पास नहीं है, 35 करोड़ रुपए का हिसाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है कि आपने तमाम जमातें जो हैं उनकी आपने हेयरिंग एक वक्त में करनी है। जो पार्टी बैन करने के हवाले से बात होती है उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा पढ़ भी लिया करें, और आप पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 का सेक्शन 6 पढ़ लें, जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो ममनुआ फंडिंग है उस ममनुआ फंडिंग की जो सज़ा है वो सज़ा पार्टी में बैन नहीं है। वो फंड सिर्फ आपके उस हद तक वो फंड जब्त होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अरकान असम्बली के एजाज़ में इफ्तार डिनर। खिताब में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी मुस्तरद करती है। मसाइल के शिकार अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। अवाम की फलाह के लिए तमाम इकदाम उठाएंगे, हल्कों के मसाइल हल करेंगे। 15 दिन बाद जिस तरह आप जानते हैं कि वो प्राइसेस रिवाइज होती हैं तेल की, 21 रुपए और 50 रुपए ये बढ़ा रहे थे, समरी मुस्तरद कर दी है। महंगाई का एक पहाड़ अगर आवाम पे गिरता तो 3 दिन में लोग हमें बददुआएं देना शुरू हो जाए। रमज़ान में हर साल आटा जो है हर दुकान में 100-150 रुपये सस्ता मिलता था। मैंने पता करवाया तो इस दफ़ा आपके जो हल्के के मसाइल हैं उनके लिए एक जामे एक तंजीम के ज़रिए उन मसाइल आपके हल करवाऊँ। इसको हम मिलकर इस कश्ती को हम पार लगाएंगे। खान अब्बासी ने कहा कि पिछली हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 149 और डीजल की कीमत 145 रुपए लीटर मुकर्रर की। काबीना से कोई मंजूरी नहीं ली। जून तक कीमतें बरकरार रखें तो हुकूमत को इस मद में 240 अरब अपनी जेब से अदा करना पड़ेंगे। सस्ती शोहरत के लिए गलत फैसलों की मईशत पर असरात होंगे, इसका हल निकालेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी रहनुमा का कहना था कि IMF से री-एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में एक फैसला किया गया कि पेट्रोल की कीमत 149 रुपये होगी। इस फैसले की कोई काबीना की अप्रूवल नहीं है, सिर्फ एक ख़त है वज़ीर-ए-आज़म साहब के दफ्तर से। अगर 30 जून तक हम इस मामले को बरकरार रखते हैं तो 240 अरब रुपए अपनी जेब से देना होंगे। ये एक ऐसा गलत फैसला किया गया पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए, जिसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर बहुत गहरे हैं और होते रहेंगे। अगर आप टैक्स वगैरह की रकम शामिल करें तो जो ओगरा की सिफारिश है उसके मुताबिक आज पेट्रोल जो है वो 235 रुपये का और डीज़ल जो है वो 264 का होना चाहिए। जो शौकत तरीन साहब ने IMF से वादे किए थे ये रकम उसके मुताबिक है। ये फैसले इमरान खान के शख्सी फैसले थे। इतनी लापरवाही, इतनी मुल्क दुश्मनी किसी हुकूमत ने इस कस्म के हालात हमने नहीं देखे। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आपको IMF से री एंगेज करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने अपने मुकदमे की तहकीकात करने वाली टीम को तब्दील कर दिया। डॉक्टर रिजवान को ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया है।
नैब का रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई। FIA के रिकॉर्ड में हेर फेर की जा रही है। उन्होंने पहले दिन चीनी, दूसरे दिन घी महंगा कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुकदमे की जो तफ्तीश करने वाली सारी टीम है उसको तब्दील कर दिया है। डॉक्टर रिजवान जो उस टीम के सरबराह थे उनको ज़बरदस्ती की छुट्टी पे भेज दिया गया है। पहले ही दिन नैब का रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई और अब FIA के रिकॉर्ड से भी हेर फेर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका नोटिस ले, अदालतें इसलिए बैठी हैं, अगर नहीं होगा तो हम भी इसमें पिटीशन फाइल करेंगे। पहले दिन आपने चीनी में 10 रुपया इजाफा हो गया, उससे अगले दिन घी की कीमत में 10 रुपया इजाफा हो गया, बिजली की कीमत में 4 रुपये 35 पैसे फी यूनिट इजाफा हो गया। हम इस कीमतों को फ्रीज करके गए, उसकी हम फंडिंग अरेंज करके गए हैं। आप उस फंडिंग को क्यों तब्दील कर रहे हैं? जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरूनी साजिश को नाकाम बनाने के लिए ओवरसीज से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इस मकसद के लिए नामंजूर.com की वेबसाइट बनाई है। करप्शन में मुलविस खानदान को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। कोशिश है इस साजिश को नाकाम बनाकर इलेक्शन की तरफ जाएं। हमने नामंजूर.com की एक वेबसाइट बनाई है। मकसद इसका ये है कि हम पैसे इकट्ठे करें अपने ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। ये जो अब हम कैंपेन में जा रहे हैं, और कैंपेन क्या है कि एक बैरूनी साजिश के तहत रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी की गई और पाकिस्तान के जो करप्ट तरीन लोग थे, एक पूरा ख़ानदान जो या ज़मानत पे है या मफरूर था, अरबों रुपए की करप्शन की हुई थी, 30 साल से चोरी कर रहे थे, उनको मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि हम इस साजिश को फेल करके पाकिस्तान को एक इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। एक ही हल है इसका कि अवाम फैसला करे कि वो अगर इन चोरों को चाहती है तो ठीक है, लेकिन अवाम फैसला करे और अवाम इलेक्शन के जरिए फैसला करे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का हंगामा खेज इजलास। कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट के जारी शेड्यूल पर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 14वें वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली में तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली अब्दुल माजिद खान ने तहरीक पेश की। अपोजिशन जमातों ने तहरीक को आइंदा के लिए मौखर करने पर इसरार किया। स्पीकर ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को इंतखाब की कार्रवाई आगे बढ़ाने की रूलिंग दी, जिस पर असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने इंतखाब की कार्रवाई को पीर तक मौखर करने का हुक्म दिया है। PTI ने हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर रिलीफ की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। PCB ने अप्रैल 2023 से कौमी टीम के शेड्यूल मैचेस का ऐलान कर दिया है। अगले एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 7 टेस्ट, 17 वनडे और 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। PCB के मुताबिक 7 टेस्ट मैचेस में से 2 श्रीलंका, 3 इंग्लैंड और 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाएंगे, जबकि वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम T20 एशिया कप और IC मेंस T20 वर्ल्ड कप में भी शिरकत करेगी। अगले 12 माह में वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी।